तो थोड़ा चकचक की क्लिनजिंग चलती है तो यही सब होता है। खाने की क्रेविंग कर सकती है, तीखा चटपटा बहुत ज़्यादा, गले से संबंधित समस्याएं, खसखसाहट हो सकता है, गला फंस सकता है, बोलने में प्रॉब्लम, टॉन्सिल, यही सारी दिक्कतें हो सकती है। तो चक्रास क्लींजिंग जब चलते हैं तो ये सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि देखिए जो जो चक्रा जहाँ पर लोकेटेड है उसकी क्लींजिंग होगी तो आपको कुछ तो इफेक्ट करेगा। जैसे सोलर प्लेक्सिस चक्रा हमारे स्टमक से रिलेटेड था तो स्टमक के प्रॉब्लम्स होते हैं। जैसे थर्ड चक्रा हेड से रिलेटेड, वैसे ही थ्रोट चक्रा जहाँ से रिलेटेड है उसके सारे ही सिम्टम्स एक्टिव होंगे। लेकिन इसे घबराना नहीं है आपको, ये हमेशा का नहीं है, ये उतने दिन तक ही होगा जितने दिन तक क्लिनजिंग चलेगी पूरी तरीके से। जब आपकी चक्रा बैलेंसिंग हो जाती है तो चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं फिर। लेकिन हाँ, डिवाइन की तरफ से तो क्लिनजिंग चल रही है, क्योंकि आप ट्विन फ्लेम्स हो तो इस जर्नी डिवाइनली गाइडेड जर्नी है, तो क्लिनजिंग चल रही है अवेकनिंग की तरफ। आपकी डीएमडीएफ दोनों की मिरर एनर्जीज भी हैं। लेकिन हाँ, खुद से भी थोड़ा बहुत ध्यान देना है आपको। ओवर कोई चीज़ ना करें, ना बहुत कम करें, बैलेंस में चीज़ों को कीजिए। ये जर्नी ओवरऑल बैलेंसिंग की होती है, पॉजिटिविटी की होती है, नेगेटिव पैटर्न्स को छोड़ के एक पॉजिटिव लूप में आने की होती है, जहाँ पे आप बहुत पूरी तरीके से बैलेंस हो जाते हो। नेगेटिविटी है तो थोड़ा बहुत आएगी जाएगी, ह्यूमन बॉडी है और हम 3D में है, मेटलिस्टिक वर्ल्ड में है, तो ये तो होना ही है। बट आपको उस पर हॉबी नहीं होना है, नेगेटिव पैटर्न्स पे हॉबी नहीं होना है। चक्रा क्लिनजिंग होती है तो डिवाइन टेस्ट भी होता है कि अगर हमें नेगेटिव चीज़ों की क्रेविंग्स अचानक से हो रही है तो हम खुद पे कितना कंट्रोल कर पा रहे हैं। जैसे सोलर प्लेक्सस की क्लिनजिंग हुई, थ्रोट चक्रा की क्लिनजिंग हुई, बहुत चीज़ें आपको नेगेटिव उस वक्त करने का मन करेगा। सेकुलर चक्रा की क्लिनजिंग होती है तो इंटीमेसी रिलेटेड थॉट्स आते हैं, फिजिकल होने का, ये सब चीज़ों का हो सकता है, ट्विन फ्लेम्स में होता है। तो वो एक तरीके से डिवाइन टेस्ट भी होता है कि आप कितना कंट्रोल कर पा रहे हो खुद को, कितना बैलेंस में रह पा रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप किसी चीज़ में लूप में फंस तो नहीं रहे, चाहे वो इंटीमेसी है, चाहे वो खाने की क्रेविंग है, चाहे नॉनवेज हो, तामसिक चीज़ें हो। तो ये सब चीज़ों से आपको दूर रहना है। दूर नॉट इन द सेंस आपको, जैसे कि अब फिजिकल इंटीमेसी पे ही लोग बोलते हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि कैसे दूर रह सकते हैं, जब हम अपने ट्विन फ्लेम से मिलेंगे तब तो आपकी रियूनियन होगी, तब की बात है ये, वो भी एक बैलेंस में। आप ओवर कोई भी काम करोगे ज़रूरत से ज़्यादा तो वो हानि करेगा। तो देखिए लाइफ में सब कुछ होता है, लेकिन आपको ओवरऑल बैलेंसिंग इस जर्नी में करनी है। लेकिन हाँ, तामसिक चीज़ें गलत चीज़ें हैं, कर्मा क्रिएट करने वाली कोई भी चीज़ ना करें जो कि गलत कर्माज हैं। यही है, ये जर्नी आपको पॉजिटिविटी में भी बैलेंस सिखाती है। पॉजिटिव होकर आप इतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं बन जाना है कि साधु बनना है, लेकिन हाँ, आप बुरी चीज़ों को तो छोड़ दो, एटलीस्ट बुरी आदतों को छोड़ दो, चाहे वो खान पान हो, आपके बोलने का तरीका हो, झूठ बोलना हो गया, ये सब चीज़ें भी होती हैं। थ्रोट चक्रा होती है तो बहुत इंसान कभी कभी अचानक से झूठ बोल दिया या फिर कुछ ऐसी बातें बोल दी जो सोचा भी नहीं था, बस बोले जा रहा है, बस ठीक से बोल नहीं पा रहे हो, आप जो बोलना चाह रहे हो बोल नहीं पा रहे हो। ये भी होता है थ्रोट चक्रा जब क्लींजिंग हो रही होती है तो आपको ओवरऑल बैलेंसिंग ये जर्नी सिखाती है कि आपको इस वक्त क्लिनजिंग चल रही है तो सोचिए कहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है, कहाँ कहाँ हमें बैलेंस करना है, कहाँ कहाँ हमें बैलेंस नहीं करना है। इन सब चीज़ों को सोचिए और ओवरऑल पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव में भी नॉट उस लेवल की पॉजिटिविटी कि मैं खाना पीना छोड़ दूँ, मैं बोलना छोड़ दूँ, मैं सब कुछ छोड़ दूँ, ये नहीं है इस जर्नी का मोटिव। दिस जर्नी इज़ अबाउट, तो सच बोलिए, अच्छी चीज़ें कीजिए, अच्छे काम कीजिए, अच्छे खान पान लीजिए, अच्छी चीज़ों का आप एक अच्छे पैटर्न में एक रूटीन वाइज लाइफ जीना सीख लें, जहाँ पॉजिटिविटी हो, जहाँ गलत कर्माज ना हो, जहाँ तामसिक चीज़ें ना हो, ओनली बस। नॉट अबाउट तो साधु बनना, संत बनना, सिद्ध बनना। अपनी जर्नी को पॉजिटिव बनाइए, एक सही इंसान बनिए जो कि सिस्टमेटिक तरीके से हर काम को करता हो। स्पिरिचुअलिटी से भी कनेक्ट रहना है, मेटलिस्टिक वर्ल्ड से भी कनेक्ट रहना है, यानी कि आप जिस लिए आए हो, आपका क्या सोल पर्पस है, उस पर फोकस करना है। पॉजिटिव बनिए, नेगेटिव थॉट्स हटाइए, सरेंडर करना सीखिए गॉड पे। एंड ओवरऑल ये जर्नी पूरी हो जाएगी जब आपकी सारे चक्रास बैलेंस हो जाएंगे, सरेंडर मोड में आ जाओगे, एक पॉजिटिव इंसान बन जाओगे, नेगेटिव लूप से बाहर आ जाओगे, नेगेटिव पैटर्न से बाहर आ जाओगे, एक सही इंसान बन जाओगे जो कि एक नॉर्मल लाइफ जीता है, अपने काम को करता है और भगवान को मानता है। ये जर्नी आपको बैलेंस होना, एक कॉमन होना सिखाती है, कॉमन बैलेंस होना, और अपने आप में स्पेशल होना सिखाती है। कॉमनली ये बैलेंस होना सिखाती है। नॉट अबाउट आप संत बनो, साधु बनो, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो। हाँ, नेगेटिव चीज़ें छोड़ दो, तामसिक चीज़ें छोड़ दो जो कि कर्मास क्रिएट करती है, उन चीज़ों को आप छोड़ दो। तो थ्रोट चक्रा के बारे में आप समझ गए होगे, और भी मैंने जो भी समझाया समझ गए होगे। अगर ट्विन फ्लेम रीडिंग आपको चाहिए, एनर्जी बेसिस आपको टैरो रीडिंग चाहिए कि आपके डीएम की एनर्जी क्या चल रही है, आपकी डीएफ की एनर्जी क्या चल रही है, आपकी एनर्जी क्या चल रही है, आपको क्या करने की ज़रूरत है, अभी डिवाइन गाइडेंस चाहिए, तो आप मेरे नंबर पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। नीचे मेंशन है कमेंट बॉक्स में, वहाँ से आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।